एक बार की बात है। राजसी पहाड़ों और झिलमिलाती झीलों के बीच बसे हुए एक राज्य में एलारा नाम की एक बहादुर राजकुमारी रहा करती थी। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपनी साहसिक स्वभाव के लिए भी पूरे देश में जानी जाती थी। जबकि अधिकांश राजकुमारियां अपना दिन बॉलरूम में बिताती थी, एलेरा अपने राज्य की सीमा से लगे विशाल मनमोहक जंगल की खोज करना पसंद करती थी। हालांकि यह जंगल रहस्य में डूबा हुआ था। कहा जाता था कि यह जादुई प्राणियों और प्राचीन मंत्रों का घर है। कई ग्रामीणों ने एक छिपे हुए खजाने के बारे में बताया, जिसकी रक्षा ड्रैकन नाम का एक भयंकर अजगर करता था, जो कभी जंगल का एक महान रक्षक था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लालच ने उसके दिल को विकृत कर दिया और वहाँ एक भयानक जानवर बन गया, जिससे खजाने को सिर्फ अपने लिए जमा कर लिया। एक उज्जवल सुबह अपनी जिज्ञासा और साहस से प्रेरित होकर राजकुमारी एलेरा ने जंगल के बीचों बीच यात्रा पर निकलने का फैसला किया। उसने अपने पसंदीदा कपड़े पहने, एक छोटा सा थैला सामान से भरा और अपने भरोसेमंद घोड़े एस्ट्रो के साथ निकल पड़ी। जैसे जैसे एलेरा जंगल में आगे बढ़ती गई, पेड़ ऊंचे होते गए और हवा में जादू भरता गया। उसने हवा की फुसफुसाहट सुनी और शाखाओं के बीच चमकती रोशनी की झलक देखी। जंगल की खूबसूरती मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, लेकिन वह अपनी खोज पर केंद्रित रही। कुछ घंटों की सवारी के बाद एलारा सूरज की रोशनी में नहाते हुए एक खुले मैदान में पहुंची। बीच में एक शानदार पेड़ था, जिसके पत्ते चमक रहे थे। उत्सुकतावश वहां उसके पास पहुंची और देखा कि उसके आधार पर एक छोटा जटिल नक्शादीकार दरवाज़ा बना हुआ है। जैसे ही उसने धीरे से खटखटाया, दरवाज़ा चरमराकर खुला और एक छोटी बुद्धिमान दिखने वाली परी दिखाई दी, जिसका नाम लियोरा था। स्वागत है बहादुर राजकुमारी, लियोरा ने कहा। उसके पंख हीरे की तरह चमक रहे थे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जंगल में मुझे तुम्हारी दिली इच्छा के बारे में बताया है। एलेरा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या आप जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? वास्तव में, लियोरा ने उत्तर दिया, आप ड्रैकन द्वारा संरक्षित खजाने की तलाश कर रही हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि ड्रैगन केवल एक जानवर नहीं है, वह बहुत दुख का प्राणी है। खजाने को वास्तव में जीतने के लिए आपको पहले उसके दिल को समझाना होगा। दृढ़ निश्चय के साथ एलेरा ने लियोरा को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। शाम ढलने के साथ साथ ही वहाँ जुगनू की हल्की चमक से निर्देशित होकर झाड़ियों और झरनों से गुजरी। आखिरकार वह एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंची, जहां ड्रैकन की माद का प्रवेश द्वार एक झरने के पीछे छिपा हुआ था। गहरी सांस लेते हुए एलेरा ने एस्ट्रो को उतारा और झरने के पानी में कदम रखा। गुफा के अंदर हवा गर्म थी और मिट्टी और धुएं की खुशबू से भरी हुई थी। जैसे ही वहां आगे बढ़ी, उसने ड्रैकन को देखा, जो पन्ना के तराजू और भयंकर सुनहरी आंखों वाला एक शानदार प्राणी था। वहां चमचमाते रत्नों और सोने के ढेर से चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी अभिव्यक्ति गहरे दुख की थी। मेरे क्षेत्र में घुसने की हिम्मत कौन करता है? ड्रैकन दहाड़ा। उसकी
आवाज़ गरजने जैसी गूंज रही थी। मैं राजकुमारी एलरा हूँ, उसने बहादुरी से जवाब दिया। मैं उस खजाने की तलाश में हूँ जिसकी तुम रक्षा कर रहे हो, लेकिन मैं धन दौलत के लिए नहीं आई हूँ। मैं तुम्हारा दर्द समझना चाहती हूँ। ड्रैकन की आंखें थोड़ी नरम हो गई जब उसने उसे देखा तो उसने कहा, मुझे किसी ने कभी समझने के लिए नहीं कहा। वे केवल वही चाहते थे जो मेरे पास है। एलरा करीब आ गई। उसका दिल सहानुभूति से भर गया। मैंने तुम्हारी ताकत के किस्से सुने हैं, लेकिन मेरा मानना है कि तुम कभी इस जंगल के रक्षक थे। तुम्हारा दिल पत्थर क्यों बन गया? ड्रैकन ने आह भरी। उसकी आवाज़ वर्षों की पीड़ा से भरी हुई थी। बहुत पहले मैंने इस क्षेत्र की रक्षा की थी, लेकिन मनुष्यों ने कृतज्ञता किए बिना इसे लेना शुरू कर दिया। अपने क्रोध में मैंने खुद को शाप दिया कि मैं वहाँ जानवर बन जाऊँगा जिसे तुम देख रहे हो। मैंने इस खजाने को जमा करके रखा था, यह सोचकर कि यहाँ अंदर के खालीपन को भर देगा, लेकिन इसने मेरे अकेलेपन को और गहरा कर दिया। एलरा को करुणा का एहसास हुआ। तुम अकेले नहीं हो ड्रैकन। जंगल जादू और दोस्ती से भरा हुआ है। मुझे तुम्हें शांति पाने की मदद करने दो। उसकी दयालुता से प्रभावित होकर ड्रैकन ने अपना सिर नीचे कर लिया। मुझे क्या करना चाहिए? खजाने को जंगल में छोड़ दो। इसकी सुंदरता को उन लोगों के साथ साझा करो जो इसका सम्मान करते हैं। ऐसा करने से तुम अपना दिल फिर से पा लोगे। कुछ देर चुप रहने के बाद ड्रैकन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। बहुत अच्छा, अगर तुम वादा करो कि जब मैं खजाना बांटूंगा तो तुम मेरे साथ रहोगी, तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा। एलरा मुस्कुराई और बोली, मैं करूंगी। साथ में वे गुफा से बाहर निकले और जैसे ही ड्रैकन ने अपने पंख फैलाए, एक शानदार रोशनी जंगल में छा गई। प्रत्येक रत्न और सोने के सिक्कों से निकलने के साथ जंगल खिल उठा। फूल पहले से कहीं ज़्यादा चमकीले खिलने लगे और जादू हवा में वापस आ गया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एलरा और ड्रैकन ने साथ साथ काम किया। ग्रामीणों को बिना किसी लालच से जंगल की खूबसूरती की सराहना करने के लिए आमंत्रित किया। धीरे धीरे ड्रैकन का दिल नरम पड़ने लगा और वहाँ वापस एक महान संरक्षक में बदल गया। समय के साथ जंगल समृद्ध हुआ और साथ ही एलरा और ड्रैकन के बीच का रिश्ता भी मजबूत हुआ। राज्य ने गठबंधन का जश्न मनाया और एलरा अब सिर्फ एक राजकुमारी नहीं रही, वह राज्य की सच्ची रक्षक बन गई। और इस प्रकार जादुई जंगल फलने फूलने लगा, जादू और दोस्ती से भर गया और एलरा ने सीखा कि सच्चा खजाना सोने में नहीं बल्कि समझ और प्रेम में निहित है। उस दिन के बाद से राजकुमारी एलरा और ड्रैकन ने कई रोमांचक अनुभव साझा किए, जिससे यहाँ सुनिश्चित हुआ कि जंगल का जादू आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे और इसके बाद वे सभी खुशी से रहने लगे। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।